नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएस स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कम समय में निकालेंगे, समय बचाएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले दोस्तों मैंने किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं उसको मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर, यानी वर्गमूल। तो दोस्तों आज का कुछ क्वेश्चन ऐसा है। इसके पहले दोस्तों हमें एक चीज़ और याद करनी है। जैसे अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमको संख्या का वर्ग आना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो हमको याद होना ही चाहिए। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग हमको याद होना चाहिए। अगर हम संख्याएँ 3 अंक की संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, 4 अंक का निकाल रहे हैं या 5 अंक का निकाल रहे हैं, तो 1 से लेकर 20 तक हमको ज़रूरी है। अगर हम 5 अंक से ऊपर जा रहे हैं या 6 अंक 7 का अंक का निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमको 40 तक, यानी 1 से लेकर 40 तक भी ज़रूरी हो सकता है दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल में हम आज यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 पर ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 576। दोस्तों वर्गमूल हाँ, तो दोस्तों वर्गमूल निकालने से पहले ये देखते हैं इकाई का अंक जो है, जो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है। जैसे इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, तो ये जो 6 है तो किस संख्या के वर्ग में आता है, यानी किस संख्या के वर्ग में आता है। तो ये आपका 4 के वर्ग, यानी 4 का वर्ग होता है 16, वहाँ पे इकाई के स्थान पे रहेगा। और 6 का वर्ग यानी 6, यानी 4 और 6 के वर्ग, और 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो हमारी इकाई के स्थान पे 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, यानी दहाई के अंक को छोड़कर हम नेक्स्ट यानी सैकड़े पे चलेंगे। तो सैकड़ा देखेंगे 5 है, 7 को नहीं लेंगे। जो 5 हमारा है, अब ये देखना है 5 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। जैसे ये आपका 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो हमारा जो 5 है 4 और 9 के बीच में आता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 2 और 3, जो हमने 2 और 3 का वर्ग किया, इसमें छोटी संख्या हमारा क्या है, 2 को हम पहले लिख लेंगे। हमेशा छोटी संख्या को लिख लेंगे। जब यहाँ पे वर्ग हम देखेंगे तो वहाँ पे हम छोटी संख्या लिख लेंगे। जब 2 संख्याओं की तुलना होगी, 2 संख्याओं के बीच में देखेंगे संख्या आ रही है, तो वहाँ पे हम पहले 2 लिख लेंगे या छोटी संख्या लिख लेंगे। तो 5 जो है 4, यानी 4 और 9 के बीच में तो आता है, लेकिन किसके पास है, यानी किससे इसका डिफरेंट कम है। तो जाहिर सी बात है 9 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा। तो 4 हमारा छोटी संख्या, तो ये जब 4 से कम है, ये 5 का जो डिफरेंट है, 5 का जो डिफरेंट 4 से कम है, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। जब यहाँ पे 4 छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ से भी छोटी संख्या लेंगे, यानी 24। तो यहाँ पे हम 2 के बगल में 24 लिख देंगे। ये 24 जो हमारा है 576 का वर्गमूल होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें देखिए इकाई का अंक हमारा क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 1 हमारा किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 1 जो हमारा 1 का वर्ग 1 में आएगा और 9 के वर्ग में आएगा, 9 9 81। वहाँ भी इकाई का स्थान पर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, यानी 1 जो है 1 के वर्ग में आएगा और 9 के वर्ग में आता है इकाई के स्थान पर। फिर इस वही काम करेंगे, दहाई के अंक को छोड़ देंगे। फिर सैकड़ा जो 8 हमारा है, ये जो 8 किन दो संख्याओं के वर्ग के, यानी किन दो संख्या के वर्ग के बीच में आएगा। तो जैसे अगर हम 2 का वर्ग करें तो 4, और 3 का वर्ग करें तो 9, यानी 8 जो है 4 और 9 के बीच में आएगा। तो इसमें 2 और 3 में जो छोटी संख्या 2 है उसको लिख लेंगे। अब ये 8 जो है 4 और 9 तो किसके पास है, तो सीधा दिख रहा है, ये 9 के ज़्यादा पास है और 4 से ज़्यादा दूर है। तो ये हमारी बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ से भी बड़ी संख्या ले लेंगे 9। जो यहाँ बड़ी संख्या होती है, कोई जरूरी नहीं अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 6 लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमको देखना है कि बड़ी संख्या क्या है। तो 9 यहाँ बड़ी है 4 से, तो यहाँ भी हम बड़ी संख्या लेंगे। और अगर ये 8 छोटी संख्या के करीब होता तो छोटी संख्या लेते, ये वाला 1 लेते। तो लेकिन यहाँ पे हम 9 लेंगे। तो ये जो हमारा 29 आ गया दोस्तों, ये 29 जो है हमारा 841 का वर्गमूल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये देखिए 4 नंबर यानी 4 डिजिट का ये क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल हमको निकालना है, वही काम करेंगे दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 जो हमारा है किस संख्याओं के वर्ग में आता है, तो ये आपका 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। ये जो है 2 और 8 के वर्ग में आता है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 यानी 4 आ जाएगा इकाई के स्थान पे, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 यानी इकाई के स्थान पे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पे हम दहाई का अंक छोड़ेंगे और यहाँ से फिर सैकड़ा, यानी अब यहाँ से 2 अंक लेंगे 27। अब ये देखेंगे जो 27 हमारा है ये किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो ये आपका 5 का वर्ग यानी 25 और 6 का वर्ग 36, यानी 27 जो है 25 और 36 के बीच में आता है, यानी 5 के वर्ग और 6 के वर्ग। तो यहाँ देखेंगे 5 और 6 में छोटी संख्या हमारा 5 है, तो 5 को लिख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं 27 जो है 25 और 36 किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा करीब है, किसमें डिफरेंट कम है। तो सीधा दिख रहा है ये 25 और 27 में डिफरेंट कम है और 36 27 में डिफरेंट ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे हम 25 लेंगे, यानी 25 छोटी संख्या है तो यहाँ से भी छोटी संख्या लेंगे 2। ये 25 तो यहाँ से 25 छोटी संख्या है तो यहाँ से 2 ले लेंगे। तो हमारा जो 52 है वो 27 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखते हैं 4 अंक की और संख्या का वर्गमूल निकालना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ी में 4624। अब यहाँ पे हमको निकालना है इसका वर्गमूल। तो वही काम करेंगे, यहाँ भी इकाई का अंक
4 है, तो 4 तो हमारा जाहिर सी बात है 2 का वर्ग और 8 का वर्ग इन दोनों में आता है, यानी 2 के वर्ग में भी आएगा 4, 2 का 2 दूना 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, यानी वहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यानी इकाई के स्थान पर। उसके बाद दहाई के अंक को छोड़कर फिर ये देखेंगे 46। ये 46 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 46 आपका 6 का वर्ग, 36 49। तो 6 और 7 में छोटी संख्या हमारा 6 है, तो 6 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे 46 किसके ज़्यादा पास है, तो 46 हमारा 36 से और 46 में ज़्यादा अंतर है, और 49 और 46 में कम अंतर है, तो 49 का ज़्यादा पास होगा। तो छोटी संख्या 49 है, तो यहाँ छोटी संख्या क्या लेंगे, सॉरी बड़ी संख्या 49 है, तो यहाँ से भी बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी यहाँ से बड़ी संख्या 49 लेंगे, तो यहाँ से बड़ी संख्या ले लेंगे 8, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा हमारा 68, यानी 4624 का वर्गमूल जो होगा 68 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 अंक का होगा। अभी तक तो हमने 3 और 4 अंक का पढ़ा, अभी 5 अंक का हो गया दोस्तों। तो काम वही होगा दोस्तों, पहले इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई का अंक हमारा यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 किस किस संख्या के वर्ग में आता है, तो 4 के वर्ग में और खुद 6 के वर्ग में। छः जो है 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 6 4 4 के वर्ग और 6 के वर्ग के इकाई के स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ हमें वही देखना है कि जो इकाई का अंक है, खास करके 1 से लेकर 10 तक के बीच का अगर वर्ग कर रहे हैं, तो इकाई के स्थान पे किन किन दो संख्याओं के इकाई के स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग कर रहे हैं और 6 का वर्ग, इन दोनों के स्थान पे इकाई के स्थान पे हमारा 6 आ रहा है। और इसके बाद वही काम यहाँ करेंगे, दहाई को हमको नहीं लेना है, और आखिर 3 अंक फिर हम ले लेंगे 153। ठीक है, अब यहाँ से 3 अंक लेंगे, पहले 2 अंक लेते थे, अब 3 अंक लेंगे। अब 153 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच आएगा। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ अब ये 10 के ऊपर चला गया, 10 के वर्ग के ऊपर चला गया, 10 का वर्ग करेंगे 100। मैंने कहा था ना, कम से कम आपको फिलहाल में अगर हम 5 संख्याओं का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हमको 5 संख्या का वर्गमूल 5 संख्याओं का अंकों का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हमको कम से कम 20 तक तो वर्ग आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 153 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ जाएगा। तो ये आपका 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, यानी उससे ऊपर है। तो देखते हैं 12 का वर्ग, और 13 का वर्ग करेंगे दोस्तों 169। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये देखना है, यहाँ छोटी संख्या तो हम 12 यानी 12 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि 153 जो है किसके ज़्यादा पास है, मतलब किस पे डिफरेंट कम है, 144 या 169। तो जाहिर सी बात है 144 और 153 में डिफरेंट कम होगा, और 169 और 153 में डिफरेंट ज़्यादा होगा। तो हमारा यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 144। तो जब यहाँ 144 लेंगे, तो यहाँ से भी छोटी संख्या ले लेंगे 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे, यानी 124 जो है
15,376 का वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों देखिए इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है। यानी यहाँ पे 23,104 करोड़ी में 23,104 इसका अंक वर्गमूल निकालना। तो यहाँ इकाई का अंक 4 है। फिर वही काम इसके पहले भी हमने बताया था, 4 किस संख्या का वर्ग में आता है, तो ये 2 का वर्ग में आएगा। और 8 नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है दोस्तों, लग रहा है कि छोड़ दे रहा है। तो ये 2 का वर्ग में 2 दूना 2 का वर्ग करेंगे 4 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, यानी इकाई का स्थान पे 4 आएगा। फिर यहाँ से हम 3 अंक लेंगे 231 को। अब ये देखेंगे 231 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो ये आपका दोस्तों 16 14 का वर्ग 196 होता है। 15 का वर्ग 15 का वर्ग जो होगा 225, क्योंकि 231 225 से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है ये 15 के वर्ग 225 के बाद ही होगा। यानी 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग हो जाएगा 256। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से छोटी संख्या हमारी क्या है, 15 है, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि 231 किसके ज़्यादा पास है, 225 या 256। तो यहाँ से सीधा जाहिर सी बात है कि 231 जो है 225 ज़्यादा पास है। 225 और 231 में सिर्फ 6 का डिफरेंट है, और वही 231 और 256 में ज़्यादा का डिफरेंट हो जाएगा, ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 225 यहाँ पे, तो यहाँ से छोटी संख्या ले लेंगे 2, यानी 152। ये 152 है दोस्तों, ये 23,104 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।